प्रश्न 1। परिसीमा अधिनियम 1963 के अंदर विहित काल के पश्चात कब अपील और आवेदन को ग्रहण किया जा सकता है अथवा परिसीमा अधिनियम के अंदर विहित काल का कतिपय दशाओं में विस्तारण की व्याख्या कीजिए। उत्तर, विहित काल का कतिपय दशाओं में विस्तारण परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के अनुसार कोई अपील या आवेदन जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 21 के उपबंधों में से किसी आवेदन से भिन्न हो सीपीसी मतलब सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 21 के उपबंधों में से किसी से भिन्न हो विहित काल के पश्चात ग्रहण किया जा सकेगा यदि अपीलार्थी या आवेदन न्यायालय को यह समाधान कर दे कि उसके पास ऐसे काल के भीतर अपील या आवेदन न करने के लिए पर्याप्त हेतुक था। ठीक है। विहित काल का कतिपय दशा में विस्तारण परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के अनुसार कोई भी अपील या कोई भी आवेदन जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 21 के उपबंधों में से किसी आवेदनों से भिन्न विहित काल के पश्चात ग्रहण किया जा सकेगा यदि अपीलार्थी आवेदन न्यायालय का समाधान कर दे कि उसके पास न्यायालय का समाधान कर देना चाहिए। ठीक है। किसने? अपीलार्थी या आवेदन ने, कि उसके पास ऐसे काल के भीतर अपील या आवेदन ना करने का पर्याप्त हेतुक था। ठीक है, पर्याप्त हेतुक था। ठीक है। केस कौन सा है? प्रश्नों बनाम हजारा सिंह। ठीक है, प्रश्नों बनाम हजारा सिंह। ठीक है, कौन सा? प्रश्नों बनाम हजारा सिंह। प्रश्नों बनाम हजारा सिंह 1968 का केस है। प्रश्नों बनाम हजारा सिंह के बाद में न्यायालय ने निर्धारित किया, क्या निर्धारित किया? कि अधिनियम में कहीं भी पर्याप्त कारण की व्याख्या नहीं की गई है। इसका अर्थ है ऐसा कारण होना चाहिए जो उस पक्षकार के नियंत्रण के बाहर हो। विहित काल के कतिपय दशाओं के पर्याप्त कारण अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत विहित काल के विस्तारण में पर्याप्त कारण निम्नलिखित हैं। पर्याप्त कारण क्या क्या है? निम्नलिखित हैं। नंबर 1, बीमारी। ठीक है। नंबर 2, कानून की भूल। ठीक है। प्राकृतिक आपदा। ठीक। कारावास, अधिवक्ता की भूल, अशिक्षा, निर्धनता, आवश्यकता और पर्दा। ठीक है, ये है। ठीक, अब पढ़ेंगे बीमारी। ठीक, क्या? बीमारी का प्रभाव ऐसा होना चाहिए कि विलंबन के लिए उचित होना प्रदान करे। बीमारी का प्रभाव ऐसा होना चाहिए कि विलंबन के लिए उचित होना प्रदान करे। ठीक है। दूसरा केस, आनंदमयी बनाम मुर्नूम के बाद में न्यायालय ने निर्धारित किया कि वकील के बीमारी और पक्षकार को उसका पता ना होना पर्याप्त कारण हो सकता है। ठीक है। कानून की भूल अधिनियम की धारा 5 के स्पष्टीकरण के अनुसार विहित काल का अभिनिश्चय की संगणना करने में उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट
किसी ऐसे आदेश पद्धति का निर्णय के कारण भुलावे में पड़ना धारा 5 के अंतर्गत पर्याप्त हेतुक हो सकेगा। आदेश पद्धति, ठीक है, क्या आएगा? आदेश पद्धति, ठीक है, आदेश पद्धति के कारण भुलावे में पड़ जाना धारा 5 के अंतर्गत पर्याप्त हेतुक होगा। अब क्या? भूल, ठीक है, भूल क्या है? भूल दलजीत बनाम राम रतन के मामले में न्यायालय ने निर्धारित किया निर्णय और डिग्री की शुद्ध प्रतिलिपियां ना तैयार करना, ठीक है, शुद्ध प्रतिलिपियां ना तैयार करने में न्यायालय के अधिकारी द्वारा की गई भूल पर्याप्त कारण है। केस मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम बहरूलाल 2020। मध्य प्रदेश राज्य बनाम बहरूलाल 2020 के मामले में न्यायालय ने निर्धारित किया कि राज्य के कर्मचारी की उपेक्षा से की गई भूल विलंब का कारण नहीं हो सकती है। ठीक, क्या है? मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम बहरूलाल 2020 सुप्रीम कोर्ट के मामले में क्या बता रखा है कि न्यायालय ने निर्धारित किया कि राज्य के कर्मचारी की उपेक्षा से की गई भूल विलंबन का पर्याप्त कारण नहीं हो सकती। प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत बाढ़, भूकंप, वैश्विक महामारी धारा 5 के अंतर्गत विलंब पर्याप्त कारण हो सकता है। ठीक, इन रिकॉग्निजेंस फॉर एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन सो प्रेरणा रीट याचिका 2020 सुप्रीम कोर्ट के बाद न्यायालय ने निर्धारित किया कि देश भर में कोविड वायरस के कारण वाद अपील आवेदन के समय सीमा में छूट देने के लिए सभी न्यायालय को दिशा निर्देश दिए गए। ठीक है, स्पष्ट किया गया कोविड-19 की वैश्विक महामारी के कारण विलंबन का पर्याप्त कारण हो सकता है, ये बता रखा है। ठीक है, कौन से? इन रिकॉग्निजेंस फॉर एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन। कारावास अपराधी जेल में कारावास पर्याप्त कारण हो सकता है और जेल में बिताने समय की छूट दी जा सकती है। अधिवक्ता की भूल। केरल राज्य बनाम कृष्ण कुरूप 1971 के बाद में न्यायालय ने निर्धारित किया कि अधिवक्ता द्वारा सद्भावक पूर्व के अंतर्गत की गई भूल चाहे लापरवाही के साथ ही क्यों ना की गई हो पर्याप्त कारण कहलाती है। अशिक्षा की धारा 5 के अंदर पर्याप्त कारण बन सकती है। राम प्रसाद बनाम पूर्णिमा 1985 दिल्ली हाईकोर्ट के बाद में न्यायालय ने निर्धारित किया कि अशिक्षा की को भी पर्याप्त कारण माना जाता है। लास्ट, निर्धनता, आवश्यकता और प्रदा। ठीक है, अपीलार्थी की निर्धनता या तथ्य कि वह एक प्रदानशील रही है
पर्याप्त कारण तभी हो सकता है जब इसकी उचित व्याख्या की जाए। मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस एकोलकर के वाद में न्यायालय ने निर्धारित किया है कि जब अधिनियम की धारा 5 तहत उपचार मांगा जाता है तब विलंबन को पर्याप्त रूप से उल्लिखित किया जाना चाहिए और यदि विलंबन युक्त तो उसे देरी से माफ़ किया जाएगा, तो माफ़ किया जाएगा। ठीक हो गया, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। ठीक, विहित काल की कतिपय दशा के विस्तारण के लिए ये समझा दो। विहित काल सेक्शन 5 को बता दिया, ठीक है, 1963 में। फिर क्या, केस लॉ पर प्रश्नों बनाम हजारा सिंह, कौन सा, प्रश्नों बनाम हजारा सिंह 1963 बाद में कि पर्याप्त कारण की व्याख्या नहीं की गई, इसका अर्थ है ऐसा कारण होना चाहिए कि इस पक्ष का नियंत्रण के बाहर हो तो दशा में। ठीक, फिर क्या, कौन कौन से, धारा 5 के अंदर विहित काल के विस्तारण पर्याप्त कारण निम्नलिखित हैं। ठीक है, पर्याप्त कारण के निम्नलिखित हैं, ये कारण बता दो, बीमारी बता दो। ठीक है, फिर बीमारी में एक केस आनंदमय बनाम मुर्मू के बीमारी, वकील बीमार हो गया। ठीक है, फिर कानून की भूल, वकील ने कानून की भूल कर दी हो। ठीक है, भुलावे में पड़ गया हो, भूल। दलजीत बनाम रामरन न्यायालय में निर्धारित नहीं है कि शुद्ध प्रतिलिपि न तैयार करने में। ठीक है, ये हो गया। फिर मध्य प्रदेश राज्य और बनाम भैरूलाल के न्यायालय में निर्धारित किया गया की अपेक्षा की गई भूल विलम्ब का पर्याप्त कारण नहीं हो सकता। ठीक है, राज्य कर्मचारी की अपेक्षा वो नहीं हो सकता। प्राकृतिक आपदा, ठीक है, प्राकृतिक बाढ़, भूकंप, वैसी महामारी, इन रिकॉग्निजेंस फॉर एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन, कोरोना वाली बात बोल दी इसमें। ठीक है, फिर कारावास, ठीक है, कारावास वाली बात, जेल में बिताने समय का छूट दी जाएगी। अधिवक्ता की भूल, अशिक्षा, निर्धनता, आवश्यकता और पर्दा आदि। मध्य में राज्य बना वैसे एकोलकर बाद में न्यायालय ने निर्धारित किया कि धारा 5 के तहत उपचार मांगा जाए तो विलम्ब को पर्याप्त रूप से उल्लिखित किया जाना चाहिए और विलम्ब को पर्याप्त रूप से उल्लिखित किया जाना चाहिए। विलंबन युक्त है तो उस देरी को माफ़ किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ख़त्म हो गया।